सोचो तुम एक सुपर हीरो शो बना रहे हो और तुम्हें अपने हीरो को पावर्स देना है। जहाँ ज्यादातर राइटर्स एक ही रास्ता चुनते हैं वो ये कि पहले अपने हीरो को कोई एक पावर दे दो और फिर हर नए विलन के लिए कोई नया अपग्रेड ऐड करते रहो। लेकिन एक शो था जिसने इस फॉर्मूले को पलट कर रख दिया। उसने कहा हीरो को एक बार में हजारों पावर्स दे दो, लेकिन हर पावर की अपनी लिमिटेशन ऐड करो। और नहीं, मैं सुपरमैन की बात नहीं कर रहा। और यहीं पर बेन 10 का ओमनिट्रिक्स आता है। सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि सुपर हीरो फिक्शन का सबसे स्मार्ट पावर सिस्टम बन जाता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्वल या डीसी का पावर सिस्टम खराब है। इन्फिनिटी स्टोन्स, स्पीड फोर्स, इमोशनल स्पेक्ट्रम, ये सब अपनी जगह ब्रिलियंट हैं। लेकिन जब बात आती है एक ऐसी सिस्टम की जो एक साथ सिंपल भी हो और डीप भी, तो ओमनिट्रिक्स का डिजाइन काफी अलग लेवल पर काम करता है। मार्वल में अगर किसी के पास इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाए तो वो ऑलमोस्ट गॉड बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक बार जब कैरेक्टर उस लेवल पर पहुंच जाए तब टेंशन बढ़ जाती है। राइटर्स को या तो उसे नर्फ करना पड़ता है या और भी बड़ा विलन लाना पड़ता है। ओमनिट्रिक्स ने ये प्रॉब्लम पहले ही दिन सॉल्व कर दी थी। टाइम आउट। बेन चाहे जितना भी पावरफुल एलियन बन जाए, लेकिन 10 मिनट बाद वो इंसान बन ही जाता था। ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये एक बिल्ट इन टेंशन था। हर फाइट में ऑडियंस को पता होता था कि बेन अब इंसान बनेगा, अब इंसान बनेगा। वहीं दूसरी जगहों पर पावर सिस्टम में कंट्रोल होता है। हल्क चाहे तो बैनर बनकर रह सकता है, थोर चाहे तो म्यूनियर को अपने पास बुला सकता है। लेकिन बेन 10 ने एक ऐसा रूल ऐड किया जो एट फर्स्ट तो बेवकूफी लगता है। ओमनिट्रिक्स कभी कभी गलत एलियन दे देता है और यही सिस्टम का जीनियस है। जब बेन को ह्यूमंगस स्वॉर्ड चाहिए होता है और ग्रे मैटर बन जाता है, तब असली क्रिएटिविटी शुरू होती है। स्ट्रेंथ के बिना दिमाग से जीतना, यही तो हीरोइज्म है। यहाँ एक और चीज नोटिस करने लायक है। ज्यादातर सुपर हीरो के पास एक या दो पावर्स होती है और राइटर्स उन्हीं को अलग अलग तरीकों से यूज करते रहते हैं। ओमनिट्रिक्स में हजारों एलियंस हैं, लेकिन एक्टिव प्लेलिस्ट में सिर्फ 10 हैं। यह लिमिटेशन आर्टिफिशियल नहीं है, ये राइटर्स को मजबूर करती है कि हर एलियन की अपनी यूटिलिटी हो। फोरआर्म सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो तब आता है जब फोर्स चाहिए होता है। एक्सेलरेट सिर्फ तेज नहीं है, वो तब आता है जब स्पीड चाहिए होती है। ओमनिट्रिक्स में कोई भी एलियन बेकार नहीं है, बस हर सिचुएशन अलग है। लेकिन सिर्फ अच्छे रूल्स बना देना काफी नहीं होता अगर उन रूल्स का कोई लॉजिकल फाउंडेशन ना हो। ओमनिट्रिक्स का हर रूल उसके यूनिवर्स की इंटरनल लॉजिक से कनेक्टेड है। टाइम आउट इसीलिए क्योंकि ओमनिट्रिक्स एक प्रोटोटाइप है। एज़मथ ने कभी इसे प्रॉपरली फिनिश नहीं किया था। मिस ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए होता है क्योंकि डायल और होलोग्राम इंटरफेस एकदम सटीक नहीं है। बेन कभी कभी गलत एलियन पर स्लैम कर देता है। हर रोल का एक रीजन है। यहाँ तक आते आते एक पैटर्न साफ दिखता है। मार्वल का फोकस अक्सर पावर की कीमत पर रहता है। स्पाइडरमैन को अंकल बेन को खोना पड़ा, आयरन मैन को गिल्ड के साथ जीना पड़ा। वही डीसी का फोकस पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रहता है। सुपरमैन के पास अनलिमिटेड पावर्स है, लेकिन वो कभी भी डिक्टेटर नहीं बनता। लेकिन बेन 10 का फोकस पावर की प्रॉब्लम सॉल्विंग पर है। हर एपिसोड एक पजल है। इन 10 टूल में से कौन सा टूल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? ये तीनों अप्रोचेस सक्सेसफुल है, बस प्रायोरिटीज अलग है। खैर, तुम्हारे हिसाब से कौन सा सुपर हीरो पावर सिस्टम सबसे अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाय।